नमस्कार, आप सुन रहे हैं एशिया विल हिंदी का ये डेली पॉडकास्ट। मैं हूं अनीता। मैं आपको बताऊंगी कोरोना वायरस पर देश और दुनिया का ताजा अपडेट, साथ ही औरंगाबाद दुर्घटना से जुड़ी जानकारी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को क्या सलाह दी है। महाराष्ट्र में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। औरंगाबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना आज सुबह 5:30 बजे के करीब परभनी मनमाड रेल सेक्शन पर बदनापुर और करमाड रेलवे स्टेशन के बीच हुई। करमाड पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि मजदूर मध्य प्रदेश लौट रहे थे। वो रेल पटरी के साथ चल रहे थे और थकान की वजह से पटरी पर सो गए थे। ये सभी औरंगाबाद के पास जालना की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। ये लोग जालना से भूसावल की तरफ जा रहे थे। खबरों के मुताबिक उन्हें बताया गया था कि भूसावल से ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन बीच रास्ते में ही थकान की वजह से सभी मजदूर पटरी पर ही लेट गए। सुबह 5:30 बजे एक ट्रेन वहां से गुजरी तो मजदूरों को संभलने का भी मौका नहीं मिला और सभी ट्रेन की चपेट में आ गए। पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अफसर मौके पर पहुंचे। अभी तक मजदूरों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई रेल दुर्घटना में लोगों की मौत बहुत ही दुखद है। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात हुई है। उनकी नजर पूरे मामले पर बनी हुई है। सभी संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। उधर रेल मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि इस संबंध में जांच के आदेश दिए गए हैं। साउथ सेंट्रल जोन के रेलवे सेफ्टी कमिश्नर राम कृपाल इस रेल दुर्घटना की स्वतंत्र जांच करेंगे। बता दें कि देश के कई राज्यों में लॉकडाउन के चलते फंसे हुए मजदूरों को उनके गृह राज्य वापस भेजने के लिए रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ये ट्रेनें अन्य राज्यों में फंसे हुए लोगों को उनके राज्य पहुंचा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का अपने राज्य पैदल जाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। काफी संख्या में लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर पैदल भी अपने राज्य लौट रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार को कोरोना वायरस के चलते अपने लॉकडाउन से वापसी के प्लान को लेकर पारदर्शिता दिखानी चाहिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ये बात कही। मीडिया से बात करते हुए राहुल ने कहा कि सरकार को इस मामले में शुरू से ही पारदर्शिता अपनानी थी। ये समझाना था कि किन क्षेत्रों को खोला जाएगा और इसका मापदंड क्या है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा कि हम लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए लोगों को सपोर्ट दिए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इस तबके को लॉकडाउन के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्यों और सरकार और लोगों के बीच इस मसले पर काफी संवाद की जरूरत थी। राहुल गांधी ने साफ किया कि ये समय सरकार की आलोचना करने का नहीं है, बल्कि गरीब मजदूर वर्ग पर ध्यान देने का है। उन्होंने सरकार से न्याय की तर्ज पर देश की 50% आबादी के अकाउंट में 7500 रुपए ट्रांसफर किए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि हम अपने जॉब क्रिएटर्स को बस डूबने के लिए छोड़ दें, ये सही नहीं है। उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वेज प्रोटेक्शन स्कीम लानी होगी और एमएसएमई के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम सुनिश्चित करनी होगी। आंध्र प्रदेश गैस लीक मामले में एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार, एलजी पॉलीमर्स इंडिया कंपनी और केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी को नोटिस जारी किया है। साथ ही इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। वहीं प्राधिकरण ने एलजी पॉलीमर्स को 50 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि विशाखापत्तनम के जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा कराने का निर्देश दिया है। एनजीटी से पहले गुरुवार को ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था। साथ ही प्रदेश हाईकोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर सवाल किया था कि रिहायशी इलाके में प्लांट बनाने की इजाजत कैसे दी गई। गुरुवार सुबह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक मल्टीनेशनल कंपनी के केमिकल प्लांट में जहरीली गैस लीक हो गई थी, जिसके चलते
एक बच्चे समेत 11 लोगों की जान चली गई, जबकि 800 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापत्तनम में गैस रिसाव की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए बतौर राहत देने की घोषणा की थी। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की खबर से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। खबर के मुताबिक सन 1997 और 2019 के बीच एलजी पॉलीमर्स कंपनी के पास पेट्रोकेमिकल प्लांट के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं था। स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यानी SEIAA को सौंपे गए हलफनामे में कंपनी ने खुद ये बात कही है कि 10 मई 2019 तक उत्पादन की मात्रा को मान्य देने वाली भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 56,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,342 हो गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,390 मामले दर्ज किए गए, जबकि 103 लोगों की मौत हो गई। वहीं देश में अब तक कुल 16,540 लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट की बात की जाए तो बीते 24 घंटों में 29.35% रिकवरी रेट है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1886 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमित मामलों को लेकर 4 राज्य ऐसे हैं जहां परिस्थिति सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 18,120 हो गई है। तो गुजरात में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। यहां मौत का आंकड़ा 425 पर पहुंच गया है, जबकि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7,012 हो गई है। इसके बाद राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 5,980 हो गई है। यहां अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर तमिलनाडु में अब तक 5,409 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जबकि अब तक इस खतरनाक वायरस से 37 लोगों की जान चली गई। दरअसल 4 और 5 मई को 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 3,875 मामले सामने आए और इस दौरान 194 लोगों की मौत हुई। ये एक दिन में भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण मामले और सबसे अधिक मौत का आंकड़ा था। 26 से 30 अप्रैल के बीच कोरोना वायरस के केस 24.08% की रफ्तार से बढ़े, जबकि 1 से 5 मई के बीच ये रफ्तार 34.07% रही। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि इस दौरान मरने वालों की संख्या 28% से 38% पर पहुंच गई। कोरोना संक्रमण और इससे हुई मौत से जुड़े आंकड़ों पर नजर रखने वाली जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोविड-19 से अब तक दुनिया भर में 2,68,999 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही संक्रमण के 38,36,215 मामलों की पुष्टि हुई है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 75,000 को पार कर गई। यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के कारण सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई है, जहां 75,447 लोगों की जान चली गई। इसके बाद ब्रिटेन दूसरे नंबर पर है, जहां 30,689 लोगों की मौत हुई, जबकि संक्रमण के मामले 2,07,000 हैं। इटली में मरने वालों की संख्या 29,958 हो गई है। मरने वालों की संख्या के आधार पर इटली तीसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। इटली में संक्रमण के कुल 2,15,858 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमण के 1,77,160 मामलों की पुष्टि के साथ ही रूस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि अगर कोरोना वायरस के संक्रमण को सख्ती से नहीं रोका गया तो अफ्रीका में 83,000 से 1,90,000 तक लोगों की जान ये खतरनाक वायरस ले सकता है। ये थी आज के इस पॉडकास्ट की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। नमस्कार।